भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता पिंटू महादेव एक प्रमुख टीवी चैनल पर बैठ करके बिना डर, बिना किसी झिझक के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को सीधे छाती पर गोली मारने की धमकी देता है। पूरा देश चुप है। क्या उसी तरह से जैसे महात्मा गांधी जी को छाती पे गोली मार दी गई, जैसे इंदिरा गांधी जी का सीना गोलियों से छलनी कर दिया गया, आप उसी तरह से इस देश के गरीबों की, मजलूमों की और देश की असल जनता की सबसे मजबूत आवाज नेता प्रतिपक्ष। हेलो, मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में इमरान प्रताप गढ़ी साहब की एक छोटी सी क्लिप देखी है आपने। इस कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिएगा। साथ में इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। शेयर इसलिए करना है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता पिंटू महादेव, जो एक बड़े टीवी चैनल पर बैठता है और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को सीधे उनके छाती पर गोली मारने की धमकी देता है। ऐसे में इमरान प्रताप गढ़ी साहब ने अपने गुस्से भरे अंदाज में एक वीडियो जारी कर अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर अपलोड किया है। उस वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं, हम पहले वो वीडियो दिखाएंगे। उसके बाद में उस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने क्या कहा है इमरान साहब ने, उसको भी हम देखेंगे। इमरान साहब का पहले एक 2-2.5 मिनट का वीडियो देखिएगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता पिंटू महादेव एक प्रमुख टीवी चैनल पर बैठ करके बिना डर, बिना किसी झिझक के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को सीधे छाती पर गोली मारने की धमकी देता है। पूरा देश चुप है। क्या उसी तरह से जैसे महात्मा गांधी जी को छाती पे गोली मार दी गई, जैसे इंदिरा गांधी जी का सीना गोलियों से छलनी कर दिया गया, आप उसी तरह से इस देश के गरीबों की, मजलूमों की और देश की असल जनता की सबसे मजबूत आवाज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को रास्ते से हटाने की साजिश कर रहे हैं। मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी की नफरत वाली राजनीति से कि आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। आपका प्रवक्ता, आपकी पार्टी का आधिकारिक नेता टीवी चैनल पर बैठ करके नेता विपक्ष को गोली मार देने की धमकी देता है छाती पर, और आप चुप हैं। मेरा एक सवाल यह भी है कि लगातार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में क्यों डाल रही है भाजपा सरकार। भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के वॉलंटियर लगातार राहुल गांधी जी की यात्रा की डिटेल लीक क्यों करते हैं? राहुल गांधी जी के खिलाफ कौन सी साजिश कर रहे हैं आप? राहुल गांधी जी की आवाज से कितना डर गई है भारतीय जनता पार्टी? मेरा सवाल है देश के गृह मंत्री से और देश के प्रधानमंत्री से कि नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, और आपकी ही पार्टी के नेता अगर टीवी चैनलों पर खुलेआम उन्हें गोली मारने की धमकी देते हैं तो आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, कैसा संदेशा देश को दे रहे हैं? और मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से कि आपकी पार्टी में ये जो हत्यारी मानसिकता के लोग बैठे हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या उनकी मानसिकता को आपकी पार्टी की मानसिकता क्यों ना समझा जाए, उनकी मानसिकता को पार्टी के नेताओं की सोच में परिलक्षित होते हुए क्यों ना समझा जाए। मेरा सवाल है नड्डा जी से, मेरा सवाल है नरेंद्र मोदी जी से, मेरा सवाल है अमित शाह जी से कि आप। दोस्तों, इस वीडियो को आपने देख लिया है, इमरान प्रताप गढ़ी साहब का वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद हम आपको ये दिखाएंगे कि आखिरकार इमरान प्रताप गढ़ी साहब ने इस वीडियो को शेयर करते हुए क्या कहा है। दोस्तों, इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और इस वीडियो को शेयर करते हुए इमरान प्रताप गढ़ी साहब, ये देखिए, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब हम बता रहे हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें इन्होंने लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता पिंटू महादेव एक टीवी चैनल्स पर आता है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को छाती पर गोली मारने की धमकी देता है। क्या उसी तरह से जैसे महात्मा गांधी को गोली मारी गई, जैसे इंदिरा जी का सीना गोलियों से छलनी कर दिया गया? मेरा सवाल है देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि नेता विपक्ष की सुरक्षा के साथ कैसा खिलवाड़ है। उसके बाद में जेपी नड्डा जी से उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा जी अपनी पार्टी के हत्यारी मानसिकता के नेताओं के साथ क्या कार्रवाई कर रहे हैं, देश जानना चाहता है। इनके थोड़ा हम कमेंट सेक्शन में आते हैं, वहाँ देखते हैं क्या क्या सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है। कुछ लोग इमरान साहब को गलत कहते होंगे, कुछ लोग इमरान साहब की बात से सहमत होते होंगे। ये कमेंट्स आता है सुरेश मीना जी, अपने अपने विचार हैं, बस सुनिएगा। विचार अपने हो सकते हैं, बात कोई भी हो सकती है, बस विचार के तौर पर अपने अपने शब्द बोले जाते हैं। पहला इनके विचार ये कि अरे साहब, इन अंग्रेज़ों के वंशजों का खानदानी पेशा है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जननायक आदरणीय श्री राहुल गांधी जी
इन संघी लोगों से डरने वाले नहीं हैं। उसके बाद में एक और कमेंट्स ये आता है कि बरेली में कितने मासूम को जेल हुई, कितने लाठी खाए हैं, एक बार आवाज़ नहीं निकली, क्या वो देश के लोग नहीं हैं, या वहाँ से दलाई नहीं मिलती इसलिए आप चुप हैं। बात इनका सवाल बिल्कुल सही है। राहुल गांधी जी के ऊपर आवाज़ आई तो आपने एक वीडियो जारी कर दिया। क्या आपको बरेली की घटना नहीं दिखाई पड़ती है? मासूम मासूम बच्चों को के कपड़े खून से तर कर दिए गए। आप कहाँ चुप रहे? क्या आपकी आंखों के सामने ये सारी खबरें नहीं गुजरी? चीखें आपके कानों तक नहीं आई? आप तो शायर हैं, आप तो बहुत हसास सा दिल आपका है। आप तो कहते हो कि चीज़ों को देखता हूँ तो मैं भावुक हो जाता हूँ। कहाँ गए आप? आपका वो इमोशन कहाँ गया? उसके बाद में एक और कमेंट्स आता है कि कांग्रेस पार्टी के का बड़े स्तर का धरना प्रदर्शन होना चाहिए दिल्ली में, जिससे मोदी की कुर्सी हिल जाए। उसके बाद में एक और ये कमेंट्स आता है सादिक जी का, इमरान भाई एक बात बताओ, जितनी जान प्यारी राहुल गांधी जी की है उसमें देश के हर एक नागरिक की बरेली में जो बर्बरता हो रही है उसके लिए तो आप एक बार ही बोले ना, आपका राहुल भाई बोले। आपकी बहन प्रियंका गांधी जी भी बड़ी चिंता है, वो भी नहीं बोली। कौन बोला है? अखिलेश यादव जी नहीं बोलेंगे बरेली में जो नशा हुई, राहुल गांधी जी नहीं बोलेंगे। अखिलेश यादव जी का एक ट्वीट भी आया लेकिन उसमें मुसलमानों का नाम नहीं आया है। कौन बोलेगा? तेजस्वी यादव नहीं बोलेंगे, लालू प्रसाद नहीं बोलेंगे, मायावती जी नहीं बोलेंगी। कौन बोलेगा? इमरान प्रताप बड़े साहब का कोई कमेंट नहीं आया। सांसद इकरा हसन जी का तो एक वीडियो आया। अगला एक और कमेंट्स देखते हैं। बरेली के बारे में एक बार भी मुंह नहीं खुला या कौम का दलाली ही करते रहोगे? लोगों का ये गुस्सा है, लोगों की ये टीस है, सवाल है लोगों के। क्यों ना ये सवाल उठे इमरान प्रताप बड़े साहब? पार्टी मानते हैं इस देश में हर नागरिक बराबर है, हर नागरिक की जान बराबर है, चाहे वो देश के शीर्ष पर कोई हो, चाहे वो सबसे पहले पायदान पर खड़ा हुआ शख्स या आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ शख्स। सबकी जिंदगी प्यारी, कोई किसी से कम ज्यादा नहीं है किसी की जिंदगी। अमीरी गरीबी एक जगह हो सकती है, हमारा आपका खाना पीना अलग हो सकता है, उठना बैठना अलग हो सकता है, जिंदगी सबकी प्यारी है। इमरान साहब कहाँ हैं? आपने बरेली हिंसा पर क्या आपकी कलम नहीं चली? क्या आपके फेसबुक पेज पर लाख पड़ गई थी? क्यों नहीं बोले आप? लोगों के ये सवाल है, बोलना चाहिए था। कमेंट्स देखते हैं। एक और कमेंट्स आता है कि बीजेपी के लोग जितना डर जहर उगल लें, सत्ता आने पर ऐसे लोगों को इलाज होना आवश्यक चिन्हित करके रखें। एक और कमेंट्स आता है, देखते हैं जरा राजेश मौर्य जी का। वो थोड़ा लंबा कमेंट था लेकिन हम फिर भी बताने की कोशिश करेंगे। इन्होंने लिखा है कि मैं दिन में सिर्फ 2 बार चाय पीता हूँ, लेकिन ना जाने क्यों कि शाम की चाय के बाद सोचने लगा और फिर ख्याल आया। नंबर 1 पॉइंट वाइज लिखा हुआ आप देख सकते हैं। पॉइंट वाइज ये लिखा है कि कांग्रेस सरकार जाने के बाद मुंबई में फिर कोई हाजी मस्तान, करीम लाला, दाऊद इब्राहिम पैदा क्यों नहीं हुए? कमेंट से एक और अगला नंबर ये है, बसपा सरकार जाने के बाद मायावती के जन्मदिन पर उसे हीरे, ताज, नोटों से क्यों नहीं तोला गया? तीसरा नंबर इनका ये आया कि यूपी में योगी जी ने सीएम बनने के बाद अब अतीक अहमद, आजम खान, मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबली क्यों नहीं पैदा हुए? अगला पॉइंट ये आया कि मोदी के आने के बाद पी चिदम्बरम अपने बंगले के गमलों में 6 करोड़ की गोभी क्यों नहीं उगा पा रहा? अगला पॉइंट इनका ये आया है कि आजकल सुप्रिया सुले अपनी 10 एकड़ जमीन में 670 करोड़ की फसल क्यों नहीं उगा पाती है? ये इनका बहुत लंबा कमेंट था लेकिन इनके अपने अपने विचार हैं। सवाल इन्होंने ये सही करा है कि अगर योगी जी की सरकार में पहले ये था, अब वो कहाँ है? पहले इतने करोड़ की खेती में इतना करते थे, अब कहाँ है? ये उनके अपने विचार हैं। कुल मिला के बात ये है कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो अपने यार दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। इमरान भाई, बादल गरजते हैं लेकिन रास्ते कम हैं।
इसके अलावा कोई नहीं। कब क्या होगा राहुल गांधी जी के साथ साथ, आपको अपनी कौम में मिल्लत पे भी ध्यान देना। चाहे आप जैसे लीडर अगर नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? बरेली के लोगों का क्या कसूर? मैं फिर वही कह रहा हूँ, देश के बड़े लीडरों में आपका नाम आता है। आप शायर हैं, आपसे एक कौम जुड़ी है, आपको चाहती है, आपको मानती है। बोलना चाहिए था, आपको एक वीडियो रिलीज करना चाहिए था अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज से, अपने एक्स अकाउंट से। नहीं बोली। मिलते हैं दोस्तों हम किसी और वीडियो के साथ। दुआ में याद रखना। जय हिंद।